सॉरी। आज हम क्लास 6 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो अर्थ है वो एक स्फीयर नहीं है, वो स्लाइटली फ्लैटेंडेड है पोल्स पे। ये पोल्स पे फ्लैट है और बल्ज है इन द मिडिल। अब अगर हमें अर्थ के बारे में और जानना है और स्टडी करना है कि कौन सी कंट्रीज, कौन सी स्टेट्स कहाँ पे है, तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि अर्थ की साइज बहुत बड़ी है। इसलिए अपनी कन्वीनियंट के लिए अर्थ जैसा दिखने वाला एक ट्रू मॉडल, जिसे बोलते हैं मिनिएचर फॉर्म, वो बनाया गया है। ये बिल्कुल अर्थ जैसा है, बस साइज में छोटा है, इसे हम बोलते हैं ग्लोब। ये ग्लोब है। जैसे अर्थ पे सारी प्लेसेस हैं, वैसे इस ग्लोब पे भी लोकेट की गई हैं। अब ये डायरेक्शन हमें पता है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। उसी तरह ये अर्थ का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। नेक्स्ट एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। अर्थ के अंदर से एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन पास की गई है, जिसे हम बोलते हैं एक्सिस। पोल्स, अब अर्थ के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी पोल से हमारी एक्सिस जाती है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो लास्ट पॉइंट है जहाँ से एक्सिस निकलती है उसे बोलते हैं साउथ पोल। नेक्स्ट है रोटेशन, द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अराउंड इट्स एक्सिस। हमारी अर्थ इसी एक्सिस के अराउंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। नेक्स्ट है इक्वेटर, एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हमारी अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में। जो नॉर्दर्न हाफ है उसे बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो सदर्न हाफ है उसे बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। इस नॉर्दर्न हाफ को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो हम डिनोट करते हैं NS से। सदर्न हाफ को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, इसे हम डिनोट करते हैं SF से। अब आपको सिर्फ एक लाइन तो दिख नहीं रही है, ऐसी बहुत सारी लाइन्स हैं, ठीक है। इन सारी लाइन्स को हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और सारी लैटिट्यूड को हम डिग्री में मेजर करते हैं। हर एक लैटिट्यूड का अपना एक अलग अलग डिग्री, जैसे ये जो लैटिट्यूड है ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और इसी तरह जो इक्वेटर है वो रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड को। नेक्स्ट है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल। इक्वेटर से पोल तक जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इन्हें बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इट मेजर्ड इन डिग्री, हमने पढ़ा कि सारी लैटिट्यूड्स को मेजर करते हैं डिग्री में। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। अगर हमें इक्वेटर से किसी भी पोल तक का डिस्टेंस चाहिए, आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एक कंप्लीट 360 डिग्री होता है सर्कमफेरेंस, तो 1/4 ऑफ 360 हम निकालेंगे तो आएगा 90 डिग्री। दैट मीन्स इक्वेटर से जो पोल्स तक का डिस्टेंस होता है वो 90 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ पोल को, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है साउथ पोल को। नेक्स्ट है द साइज ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब ये जो लाइंस हैं, ये तो लाइंस दिख रही हैं, बट ये तो एक कंप्लीट सर्कल है, ये पूरे सर्कल हैं जो ऐसे जाती हैं। तो ये जो सारी सर्कल्स हैं, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये जो सर्कल्स हैं वो क्या होती है, डिक्रीज, ये छोटी होती जाती हैं। अब अगर ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब इसके अंदर 0 और 90 के बीच में टोटल 90 लैटिट्यूड्स आती है। तो 90 नॉर्थ में और 90 साउथ में, टोटल हमारे पास 180 लैटिट्यूड्स होते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ये हमें सारे लर्न नहीं करने, कुछ इंपॉर्टेंट है, बस हमें वही याद करने। फर्स्ट है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। सेकंड है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जिसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अब ये सारे 5 लैटिट्यूड्स को हमें लर्न करना है। आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल। नेक्स्ट है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब एनसीईआरटी में एग्जांपल है, पहले वो समझेंगे। अगर हम एक सरफेस लेते हैं, स्ट्रेट सरफेस, और उस पर टॉर्च की लाइट को फॉल करवाते हैं, क्योंकि जो सरफेस है ये बिल्कुल सामने है टॉर्च के और एकदम सीधा है, ये स्ट्रेट है। अब देखो तो यहाँ पे जो लाइट, टॉर्च की लाइट जो गिर रही है, यहाँ पे जिस जगह पे वो गिर रही है वो बहुत स्मॉल एरिया कवर कर रहा है और लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर इसी सरफेस को हम स्टैंडर्ड रख दें, टेढ़ा रख दें, अब टॉर्च की लाइट फॉल करवाएं, क्योंकि ये टेढ़ी है, ज़्यादा लाइट तो जा ही नहीं रही है, तो बहुत ये बिगर एरिया तो कवर कर रही है, बट क्या है, बहुत लेस हीट है यहाँ पे, बहुत लेस ब्राइट है ये। सेम ये अर्थ के केस में भी है। अगर ये अर्थ है और ये हमारा सन है, सन से लाइट जा रही है,
तो ज़्यादा जो लाइट की रेज़ हैं वो अर्थ, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो अर्थ है वो अपनी पूरे से थोड़ा सा झुका हुआ है, तो सन की जो ज़्यादा रेट है वो सन की जो ज़्यादा लाइट है वो यहाँ पे गिर रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इसीलिए इस जगह इस जोन को हम बोलते हैं टोरॉइड जोन। और यहाँ पे आप देखो तो जो यहाँ पे जो लाइट है वो स्लांटेड है, वो टेढ़ी है। इस जोन को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पे मैक्सिमम हीट जाएगा सन का, ये जो एरिया है वो मैक्सिमम हीट रिसीव कर रहा है सन से, इसको हम बोलेंगे टोरॉइड जोन। यहाँ पे क्योंकि रेस स्लैंटिंग है, यहाँ पे कम हीट जा रहा है, इसे हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। क्योंकि ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये साउथ में है तो ये साउथ टेम्परेट जोन। और यहाँ पे रेस तो बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग है, बहुत ज़्यादा कम रेस जा रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ये हमारा मैक्सिमम हीट होगा, यहाँ पे मॉडरेट हीट होगा, और यहाँ पे बहुत ये कोल्ड रीजन है। अब ये रीजन कैसे आता है? टोरॉइड जोन जो है वो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। नॉर्थ टेम्परेट जोन है वो आता है आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। साउथ टेम्परेट जोन आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। और नॉर्थ फ्रिजिड जोन आता है नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में। साउथ फ्रिजिड जोन आता है अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में। यहाँ पे है टोरॉइड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न receives maximum heat as the sun is exactly over it at this once a year। साल में एक बार सन की जो रेज है वो एग्जैक्टली सामने होती है अर्थ की सरफेस के आगे, इसीलिए ये एरिया मैक्सिमम हीट रिसीव करता है और इसे हम बोलते हैं टोरॉइड जोन। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन जो होता है वो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है, नॉर्दर्न हाफ। और साउथ टेम्परेट जोन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन। एरियाज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, या आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल के बीच में नॉर्थ फ्रिजिड जोन। और अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो रीजन है वो है साउथ फ्रिजिड जोन। हैव एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, हमने पढ़ा कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ठंडी जगह है। डज नॉट एज सन डज नॉट राइज मच अबव द ओरिजिन, सन की जो ज़्यादा रेज है वहाँ पे आ नहीं पाती, इसलिए एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन होते हैं। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड, इसे हम मेरिडियंस भी कहते हैं। लाइन्स ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ। जैसे जो लैटिट्यूड्स थी हमारी वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही थी, ये सारे क्या है लैटिट्यूड। उसी तरह जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हमारे नॉर्थ से साउथ तक होकर जाते हैं। सेमी सर्कल दैट मीट्स एट द पोल, जिस तरह लैटिट्यूड हमारे कंप्लीट सर्कल हो रहे थे, उसी तरह जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हमारे सेमी सर्कल्स हैं, वो हमारे कंप्लीट सर्कल्स हैं, हमारे सेमी सर्कल्स हैं। ये पोल्स तक जब जाते हैं, जैसे साउथ से अगर नॉर्थ तक जा रहा है तो पोल्स भी क्या करते हैं, ये मर्ज जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। डिस्टेंस डिक्रीजेस पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल। साउथ से नॉर्थ तक जा रहे हैं और जहाँ पे ये मीट करते हैं, मिलते हैं, वहाँ पे इनका जो डिस्टेंस होता है बीच का वो जीरो हो जाता है। नेक्स्ट है प्राइम मेरिडियन। जैसे हमने बोला कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम बोलेंगे इक्वेटर, उसी तरह 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अब इक्वेटर में क्या था कि वो लाइन जो अर्थ को दो हाफ में डिवाइड करी, उसे हम बोलेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसे कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी लाइन्स हैं और हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो सारी कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया कि जो मेरिडियन, ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन, ये पास होगी हमारी लंदन में। एक जगह है रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, एक बहुत पुरानी ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से हमारी ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास होगी। ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे बोला गया प्राइम मेरिडियन। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे इक्वेटर अर्थ को दो हाफ में डिवाइड कर रही थी, नॉर्दर्न हाफ और सदर्न हाफ, उसी तरह हमारी जो प्राइम मेरिडियन है वो भी अर्थ को दो हाफ में डिवाइड करती है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। जैसे हमारी ये प्राइम मेरिडियन है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। यहाँ से 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, ऐसे करते करते ये 180 डिग्री वेस्ट आएगा और यहाँ से 180 डिग्री ईस्ट आएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम लाइन पे आते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस उन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये हमारे कंप्लीट सर्कल्स होते हैं, ये हमारे हाफ सर्कल्स होते हैं।
0 डिग्री इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी या ग्रीनविच वहाँ से होकर जाती है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स। 24 घंटे में अर्थ टोटल 360 डिग्री एंगल बनाती है। मतलब अगर अर्थ यहाँ पे है कि पूरा 1 रोटेशन कंप्लीट करने के लिए इसे वापस अगर अपने प्लेस पे आना है तो टोटल ही 24 घंटे टाइम लगाती है और वो एंगल 360 डिग्री का बनाती है। अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर ये 24 घंटे में 360 डिग्री एंगल बना रही है तो 1 आवर में 15 डिग्री बनाएगी और 4 मिनट में 1 डिग्री। नेक्स्ट है प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। फर्स्ट थिंग जो लॉन्गिट्यूड से ही अपना टाइम डिसाइड करते हैं। हर एक लॉन्गिट्यूड अपना एक अलग अलग टाइम डिसाइड करता है या इंडिकेट करता है। अब ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच के आगे मतलब ईस्ट में टाइम आगे होगा, मतलब यहाँ पे टाइम ऐड होता है। ग्रीनविच के पीछे दैट मीन्स वेस्ट में टाइम सब्ट्रैक्ट होता है। वही यहाँ पे लिखा है कि वो सारी प्लेसेस जो ग्रीनविच के ईस्ट में आती हैं वहाँ पे टाइम आगे होगा और वो सारी प्लेसेस जो ग्रीनविच के वेस्ट में आती हैं वहाँ पे टाइम पीछे होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, देन इट इज 1 PM एट 15 डिग्री ईस्ट। 15 डिग्री का मतलब 1 आवर, ये हमने भी पढ़ा। तो अगर ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट पे मतलब 1 घंटे आगे ईस्ट हमारा क्या होगा 1 PM होगा। और 15 डिग्री वेस्ट अगर हम पीछे जाते हैं तो हमारा 1 घंटे पीछे होगा। अगर यहाँ 12 है तो यहाँ क्या बचेगा 11। नेक्स्ट है वाई स्टैंडर्ड टाइम। तो हमें स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए? जब हर अलग अलग लॉन्गिट्यूड अलग अलग टाइम इंडिकेट करे तो हमें एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए? वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम स्टेट्स पर आगे पढ़ेंगे, बट अभी के हमें पता है कि ये गुजरात है और ये आसाम है। इंडिया हैज़ अ टाइम डिफरेंस ऑफ 1 hour 45 minutes बिटवीन गुजरात एंड आसाम। अगर हम गुजरात से आसाम तक जाते हैं तो टोटल जो टाइम डिफरेंस है यहाँ का अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे है। मतलब अगर हम यहाँ पे हैं अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो टाइम तो चेंज है क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, चाहे हम यहाँ हो चाहे हम यहाँ हो, टाइम बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री। इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम इसीलिए बनाया गया है जो कि यहाँ से पास होता है 82.5 डिग्री ईस्ट से। इसे बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज स्टैंडर्ड फॉर द होल कंट्री। यहाँ का जो टाइम होगा वो पूरी कंट्री के लिए सेम होगा। अब हम कहीं पे भी हो, चाहे हम यहाँ हो चाहे हम यहाँ हो, यहाँ का जो टाइम होगा वो हर जगह सेम होगा। इसको एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। इंडिया इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच, दैट मीन्स GMT। इसे हम बोलते हैं GMT। इंडिया हमारा 5 घंटे 30 मिनट्स आगे है, 5 hours 30 minutes इंडिया जो ग्रीनविच से आगे है, दैट मीन्स इतना टाइम हम इससे आगे हैं। नेक्स्ट है रशिया हैज़ 11 स्टैंडर्ड टाइम। जैसे मैं बोला कि इंडिया का 2 टाइम्स हो सकता था, बट हमने एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया क्योंकि इंडिया की साइज कंपैरेटिवली छोटी है रशिया से। रशिया की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है, वहाँ पे अब बनाना ही पड़ा बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम क्योंकि साइज बहुत बड़ी है। तो इसलिए इंडिया का टोटल 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। अगर यहाँ है तो वहाँ टाइम कुछ और है, अगर यहाँ हम आए तो यहाँ पे टाइम कुछ और होगा। टोटल 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है वहाँ पे, जैसे इंडिया का सिर्फ एक है। नेक्स्ट है अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour। अर्थ जो है वो टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट है अब हमने पढ़ा ना कि जो इंडिया का जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो यहाँ से होकर जाता है, तो वो ये जगह है। और ये यूपी में अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास एक सिटी है मिर्ज़ापुर, वहाँ से ये होकर जाती है। और टोटल हमारे पास 5 स्टेट्स है जहाँ से हमारी IST होकर जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में कि हमारी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस स्टेट से होकर जाती है, तो हमें लर्न करना है। नेक्स्ट ये जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं ये हमने बनाए क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लैटिट्यूड्स हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं। अगर हमें जानना है कि इस प्लेस पे अगर ये हमारी अर्थ है और हमें जानना है कि इंडिया का है, तो हमने तो लैटिट्यूड्स बनाया, ये लैटिट्यूड्स हैं। तो हम बोलते हैं अगर ठीक है ये 20 डिग्री, क्योंकि हमारा ये वेस्ट है तो 20 डिग्री वेस्ट पे हमारी इंडिया है।
अब 20 डिग्री वेस्ट में तो इंडिया कहीं पे भी हो सकती है, इसीलिए लॉन्गिट्यूड भी बनाया गया है। अगर हम बोल दें कि 30 डिग्री नॉर्थ है, दैट मीन्स इंडिया हमारी 20 डिग्री वेस्ट और 30 डिग्री ईस्ट पे, 30 डिग्री नॉर्थ पे इंडिया लोकेटेड है। इसीलिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाए गए हैं, क्योंकि ये हमें पोजीशन को लोकेट करने में बहुत हेल्प करता है। तो हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।